मालदीव के सत्तारूढ़ दल प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, जिसके मुखिया के तौर पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सत्ता में हैं, उनके भारत विरोधी विचार और नीतियां अब खुद उन्हीं के लिए प्राणघाती साबित होती दिख रही हैं। भारत ने अपने नेबर्स फर्स्ट नीति के तहत जिस मालदीव को पलकों पर बैठाया, वही मालदीव और उसके नेता भारत को नजरें तरेर रहे हैं। चीन के प्रति ज्यादा आस्था रखने वाले वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जो चुनाव के दौरान भारत विरोधी कैंपेन चला चुके हैं, उनका भारत को लेकर बैर ऐसा जाहिर हुआ जो उनके मंत्रियों के मुंह से भी जाहिर हो गया। मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के 3 मंत्रियों मरियम शियोना, हसन जिहान और मलाशा ने पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके ऐसे रवैये से भारतीय लोग आहत हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके मन में मालदीव के लिए जो आकर्षण और प्यार था, वो प्रभावित हो गया। जिस मालदीव को भारतीय लोग अपने फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन के तौर पर देखते थे, उसके एंटी इंडिया गतिविधियों से वो आहत हुए हैं, जिसका खामियाजा अब मालदीव को भुगतना पड़ रहा है। भारत से पंगा लेने वाले मोहम्मद मुइज्जू की नीतियों और उनके मंत्रियों की गतिविधियों का परिणाम ये हुआ कि इससे उनकी इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगना शुरू हो चुका है। इस ताजा विवाद के चलते मालदीव के राजस्व को रोजाना बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विदेश घूमने वाले भारतीय लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर के देशों में विदेश घूमने के मामले में भारतीय लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसकी वर्तमान रफ्तार को देखें तो एक अनुमान के तहत 2030 तक भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन सकता है जिसके नागरिक सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं करते हैं। विदेश घूमने वाले भारतीयों में बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जिनका फेवरेट डेस्टिनेशन मालदीव रहा है। पिछले साल के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो भारतीयों ने मालदीव की यात्रा पर $38 करोड़ यानी लगभग 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस लिहाज से अगर भारतीय लोगों ने मालदीव की यात्राएं बंद की तो मालदीव को रोजाना 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जो मालदीव टूरिज्म के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग मार्केट पर 50% से ज्यादा कब्जा रखने वाले पोर्टल मेक माई ट्रिप ने बताया कि बीते एक हफ्ते में ही लक्षद्वीप की इंक्वायरी 3400% बढ़ गई है। सैलानियों की बेरुखी को देखते हुए और उन्हें आकर्षित करने के लिए ट्रैवल एजेंट्स ने भी मालदीव घूमने का खर्चा 40% तक कम कर दिया है, लेकिन इसका भी खास प्रभाव लोगों पर पड़ता नहीं दिख रहा। ये बात मालदीव सरकार की चिंता बढ़ा रही है। हालांकि मालदीव की मुइज्जू सरकार ने पिछले दिनों चीन से आग्रह किया था कि वो अपने नागरिकों को मालदीव घूमने के लिए प्रोत्साहित करे, जिससे वे अपने रेवेन्यू को भारत से पहुंच रहे नुकसान से बैलेंस कर पाए, लेकिन उसका ये विचार ज्यादा कामयाब नहीं दिखता, क्योंकि भौगोलिक तौर से चीन के मुकाबले भारत मालदीव के ज्यादा करीब है। ऐसे में जितनी संख्या में भारतीय पर्यटक मालदीव आते रहे हैं, उतनी शायद ही चीन के पर्यटक मालदीव पहुंच पाए। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।